बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, पहाड़ों पर हो रही बारिश का हरियाणा में अब असर देखने को मिला है। भारी बारिश से हरियाणा की नदियां उफान पर हैं। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हरियाणा में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि हरियाणा में भी अब भारी बारिश रिकॉर्ड हो सकती है और इसी बारिश की वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। आधा दर्जन गांवों को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है और गुरुग्राम में बारिश को लेकर अब एक खास एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। आज भारी बारिश की चेतावनी जारी है। कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश और सभी निजी कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वर्क फ्रॉम होम ही अपने एम्प्लॉयज से कंपनी करवाए। आज स्कूलों की ऑनलाइन कक्षाएं लगेंगी। जरूरत पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह प्रशासन ने लोगों को दी है और ये खास एडवाइजरी जो है गुरुग्राम के लिए वो प्रशासन की ओर से ही जारी की गई है, जिसमें ये अपील की गई है कि जरूरत ना पड़ने पर लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है उसका असर अब हरियाणा में साफ तौर पर नजर आ रहा है। इससे पहले भी घग्गर नदी उफान पर थी और अब यमुना नदी का जलस्तर चूंकि बढ़ चुका है, उसके कारण हरियाणा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। दर्जन भर से ज्यादा गांव हैं जो इस पानी की चपेट में आए हैं। सड़कें लबालब हैं, घुटनों तक लोगों के पानी भरा हुआ है और हालात ऐसे हैं कि कुछ गांवों में लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है और इसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही है। इससे पहले मॉनसून सीजन की शुरुआत में जब बारिश हुई तो लोगों को गर्मी से, उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है और पहाड़ी इलाकों में मौसम अपना कहर बरपा रहा है तो इसका असर हरियाणा में भी नजर आ रहा है। और यमुनानगर से हमारे संवाददाता सर्वजीत बावा इस वक्त फोनलाइन पर लाइव जुड़ गए हैं और भी ज्यादा जानकारी के साथ। अब सर्वजीत, आज क्या हालात है यमुनानगर में? क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो पानी लगातार छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से हरियाणा प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश का जो असर है, जो तबाही है वो देखने को मिल रही है और इसका असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल जो है पानी का जो अगर देखिएगा जल स्तर जो है वो काफी बढ़ा हुआ था बैराज पर। और कल सुबह की बात करें, सुबह 1 बजे के बाद से जो है जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ था। कल सुबह 1 लाख क्यूसेक पानी था जो बढ़ते बढ़ते सुबह तक 3 लाख तक पहुंच गया। उसके बाद ये जो है 3,29,000 क्यूसेक पर पहुंच गया। लगभग 4 से 5 घंटे तक जो है 3 लाख से ऊपर पानी जो है बैराज से बहता रहा। और अच्छी बात यह रही इसके अंदर कि शाम को पानी का लेवल जरूर घटना शुरू हुआ और शाम को 6 बजे जो है 2 लाख और 25,000 के करीब जो है वो पानी का लेवल जो है पहुंच गया। जबकि आज प्रातः की बात करें तो आज जो है 1,76,000 क्यूसेक जो है पानी जो है वो हथनीकुंड बैराज पर जो है वो चल रहा है। लेकिन बड़ी बात के अंदर ये है लगातार जो 4 से 5 घंटे 3 लाख क्यूसेक पानी लगातार जो चला है वो कहीं ना कहीं काफी परेशानी करने वाला जो है वो साबित हो सकता है, क्योंकि इतना पानी लगातार चलना जो है कहीं ना कहीं बड़े खतरे की घंटी है आम लोगों के लिए। जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, निचले इलाकों के ग्रामीण है, उनके लिए काफी समस्या जो है वो पैदा कर रहा है। जो मैं बताऊंगा होते होते यमुनानगर के आसपास दर्जनों गाँव है जिनमें कैट है, मंडी है, लापरा है, छोटा लापरा है, कई गाँव है जिनके चारों तरफ जो है पानी ने उनके गाँव को घेर लिया था और रात होते होते पानी जो गांव के अंदर भी घुस गया था। हालांकि पुराना सहारनपुर रोड जो है वो पूरी तरह से जो है बाधित हो गया था, क्योंकि 3 से 4 फीट तक जो है रोड के ऊपर पानी था और लोगों को आवागमन के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि जो छोटे वाहन थे, मोटरसाइकिल से, कारें थी, वो बिल्कुल चलनी वहां से जो है वो बंद हो चुकी थी, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हुई। और बड़ी बात ये थी कि जो खेत है ये बचे हुए, यमुनानगर की बात करें तो पिछले लगातार कई दिनों से जो है चाहे सोम नदी है, चाहे पथराला नदी है, चाहे बौली नदी है, चाहे चक्रंग नदी है, तो ये सभी बरसाती नदियां हैं, उन्होंने काफी तबाही मचा रखी थी, काफी उफान पर रही लगातार, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही थी उसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला था। तो उसके बाद जिस तरह से यमुना हथनीकुंड बैराज से यमुना के अंदर जो पानी था वो कल काफी उफान पर थी, इसको काफी रौद्र रूप भी देखने को मिला है। लेकिन उससे लगता है कि
काफी समस्या जो है आने वाली है। वो देखा जाए तो ये जो पानी है आज दिल्ली पहुंच जाएगा और दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर काफी जो है दिक्कत कर सकता है, क्योंकि हालांकि लगातार जिस तरह से पानी कल तक चल रहा है दिल्ली काफी मात्रा में पहुंच भी चुका होगा, लेकिन जो 3 लाख क्यूसेक पानी कल चला है यहाँ से वो कहीं ना कहीं आज दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली के निचले इलाके जो है उनमें मार कर सकता है, वहां के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, जिसके लिए यमुनानगर प्रशासन द्वारा और देखा जाए तो न्याय विभाग द्वारा भी जो है दिल्ली के अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई थी, उनको बता दिया गया था, अलर्ट रहने की अपील भी कर दी गई है। हालांकि पूरी लंकाओं की बात करें तो बारिश का जो खतरा है अभी भी जो देखा गया पहाड़ी एरिया जो है कैचमेंट एरिया जो है वहां पर लगातार बारिश चल रही है, लेकिन गनीमत ये है कि हथनीकुंड दराज का जो जल स्तर है वो कहीं ना कहीं अब कम होता दिखाई दे रहा है। कल यहाँ 3,29,000 क्यूसेक पानी का वही घटकर आज जो है 1,76,000 पर पहुंच गया है। काफी पानी कम हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि यमुनानगर के जो नदियां हैं लेकिन जो जमीन बर्बाद हो रही है उससे कहीं ना कहीं किसान को काफी नुकसान हो रहा है। जी ठीक है सरजीत, आप बने रहिए। घरौंडा से हमारे संवाददाता सुशील कौशिक भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ। अब सुशील, घरौंडा में ऐसे कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से गांव हैं जो काफी संवेदनशील बताए जा रहे हैं? क्या वहां पर भी कोई ऐसे गांव है, क्षेत्र हैं जो पानी की चपेट में आए हैं, और लोगों को किस तरह की समस्याएं वहां पर हो रही हैं? जी बिल्कुल, देखा जिस प्रकार से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है और हथनीकुंड बैराज से जिस प्रकार से लाखों जो क्यूसेक है जो पानी छोड़ दिया गया है, वो घरौंडा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो करीब 1 दर्जन ऐसे गांव है जो हर साल प्रभावित होते हैं। इस समय मैं गांव बलेड़ा में खड़ा हूं, मैं पीछे दिखा दूं जिस प्रकार से पूरी तरह से जो जमुना है वो पूरी तरह से उफान पर है और लगातार यहाँ से जिस प्रकार से पानी बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं गांव बलेड़ा, सदरपुर, गढ़ी बरल, मुंडागढ़ी के जो ग्रामीण है वो पूरी तरह से भयभीत है। मैं पीछे दिखा दूं आपको, पूरी तरह से जो ग्रामीण है वो मौके पर मौजूद है और ग्रामीण लगातार पूरी रात से यहाँ जो डेरा डाले हुए हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ग्रामीण यहाँ मुस्तैद है। हालांकि प्रशासन भी यहाँ मौके पर मौजूद है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं गांव के जो ग्रामीण है उनके मनों में जो वो डर है वो अवस्था समाया हुआ है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण है, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस प्रकार की क्या जो स्थिति पैदा हुई है, इससे कितना नुकसान होने वाला है। जी जी वाजी जी, गाँव बलेला में खड़े हैं, किस प्रकार का क्या जो पानी की समस्या आ रही है, कितना नुकसान होने की संभावना और कितना अभी तक नुकसान हो चुका है? भाई साहब 1200 एकड़ के करीब जमीन है जी बांध के अंदर। जी सारा ही नुकसान है भाई साहब, इसमें सारी फसल खड़ी थी, कटाव भी होने लग रहा है जी। गांव का बहुत ज्यादा नुकसान है। और हमारा एक ये भाई आ रहा था, ईंट बांधने के लिए जा रहा था, 4 जने साथी थे, एक का पाँव फिसल गया, वो पानी में चले गया, वो मौके पर गुजर गया। मुस्तकीम नाम है जी, और उसकी डेड बॉडी भी नहीं पाई। अगन बोर्ड के पार्ट में बैठे सुबह से, तहसीलदार से उनसे बात करी, सरपंच साहब ने बात करी, तो अभी तक यहाँ अगन बोर्ड भी यहाँ देखने भी नहीं गए अभी। तो फसलों की अगर बात करें तो कितनी ज्यादा फसल प्रभावित हुई है? जिस प्रकार से लगातार पानी पीछे से आ रहा है, कितनी फसलें प्रभावित? पूरे गांव ने नुकसान है जी पूरे गांव का नुकसान है। पूरे गांव। हाँ, किसानों को भाई साहब कैसे कैसे फसल उगाते हैं, तो अब तैयारी थी किसी की अपनी बेटी की शादी करनी, किसी ने कुछ करना, तो सब ये सारा नुकसान है। तो ये ग्रामीण है और कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि प्रकार का क्या नुकसान है। गांव बलेड़ा में बताया जा रहा है कि देर रात जो यमुना की परली तरफ से जो अपने खेतों में गए हुए थे फसलों को बचाने के लिए, एक युवक की जो है वो यमुना में डूबने से मौत हो जाती है। और कुछ ग्रामीण है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, किस प्रकार का क्या मामला है, जिस प्रकार से लगातार पानी बढ़ रहा है, कितना ज्यादा नुकसान होने का? भाई साहब जो जमुना में 1000-1200 एकड़ फसल ब्लेड की है, बाहर कोई जमीन नहीं है, सारी जमुना के अंदर ही है, 5% बाहर है। तो भाई साहब जैसे जीरी थी, ईख थी, पेड़े थे, तो सारी फसल तो बर्बाद होने गए सिंगार के। हाँ जी। तो ये थे गांव बलेड़ा के ग्रामीण, जिन्होंने बताया कि जिस प्रकार से लगातार पानी बढ़ता जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो पानी यमुना में आ रहा है वो ज्यादा नुकसान करने की संभावना में है। जी, अब प्रशासनिक टीमें जो यहाँ पर सुशील मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जो लोग ग्रामीण यहाँ पर, आपने बातचीत तमाम उन ग्रामीणों से की, काफी भयभीत वो नजर आ रहे हैं और बड़ा नुकसान यहाँ पर गांव के लोगों को पहुंचा भी है। तो लोगों की विस्थापना के लिए या अन्य कोई इंतजाम प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रशासन यहाँ लगातार मुस्तैद है। नहरी विभाग की अगर बात करें तो 2 दिन से यहाँ नहरी विभाग लोया डाले हुए है। कल हमने जनता टीवी ने जो
गांव गड़ी बरल की और मुंडागढ़ी वगैरह की जो खबरें दिखाई थी, उसमें प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से प्रयास किए जा रहे थे, और सदरपुर की जो खबरें दिखाई थी उसमें प्रशासन द्वारा जो प्रयास किए जा रहे थे, उसको लेकर अधिकांश जो ग्रामीण है वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि जी। समय रहते अगर इस प्रकार की कार्रवाई है जो बाढ़ से बचने के लिए की जाती तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हालांकि आज भी गांव बलेड़ा में प्रशासन मौजूद है। अभी एक ग्रामीण ने बताया कि जिस प्रकार से कल एक युवक यमुना में डूबने से जिसकी मौत हो गई थी, लेकिन करीब 12 घंटे बीतने के बाद भी अभी तक यहाँ प्रशासन नाव वगैरह इत्यादि लेकर नहीं पहुंचा है, जिससे लेकर आज पूरा गांव है जो बलेड़ा का वो यहाँ मौके पर मौजूद है। जहां एक तरफ उनको जो पानी की समस्या है या पानी के जिस प्रकार से लगातार बढ़ाव बढ़ रहा है उसको लेकर चिंतित है, वही जो एक उनका युवक है वो यमुना में डूब गया था, अभी तक उसकी जो डेड बॉडी है वो नहीं मिल पाई है, उसको लेकर भी चिंतित है। जी ठीक है। अब सरजीत, क्या यमुनानगर के लिए कोई खास एडवाइजरी प्रशासन ने यहाँ पर जारी की है, ठीक उसी तरह जैसे गुरुग्राम में एक एडवाइजरी जारी हुई है? क्योंकि हथनीकुंड बैराज से लगातार जो पानी छोड़ा जा रहा है उसकी वजह से यमुनानगर काफी अलर्ट पर होना चाहिए। यहाँ पर सभी गांव जो है वो पानी की चपेट में आ चुके हैं, तो छोटे बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए कोई एडवाइजरी, स्कूल के टाइम टेबल को लेकर कोई चेंजेस, बदलाव? देखिए, बिल्कुल मैं बताऊं कि यमुनानगर प्रशासन द्वारा लोगों को ये जरूर एडवाइजरी जारी की है कि कोई भी यमुना के आसपास ना जाए, क्योंकि यमुना के आसपास एक तरफ जहाँ भूमि कटाव चल रहा है वहीं पावन जो पानी का जो तेज बहाव है वो इतना ज्यादा है कि देखने से भी जो है भय लगता है, दहशत लगता है। तो इसको लेकर प्रशासन ने जरूर एडवाइजरी जारी किया। वही बताऊं कि जितने भी यमुनानगर के ब्लॉक हैं उनके अंदर जो है कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। कंट्रोल रूम के अंदर हर आदमी को जो है वहां अपनी सिचुएशन बताने की जो है बात कही गई है। चाहे गांव के सरपंच है उनके साथ जो टाइप किया गया, तहसीलदार है उनकी ड्यूटियां लगाई गई है, वीडियो जो है उनकी विशेष ड्यूटियां लगाई गई है कि सभी गांव का जो है दौरा करें और देखें कि गांव में किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि बहुत से बताऊंगी जिस तरह से कल हथनीकुंड बैराज पर 3,29,000 क्यूबिक पानी आया था, उसके पास जो जमुना के आसपास के गाँव है, साबापुर है, बकरपुर है, कैत है, मंडी है, लापरा है, छोटा लापरा है, बड़ा लापरा है, तो इस तरह के बहुत से गांव हैं जो बिल्कुल जमुना के आसपास है और उन गांव के अंदर जो है पानी आने से काफी ग्रामीणों को राहत है, तो काफी कहीं ना कहीं दहशत के अंदर गुजारी है। क्योंकि अक्सर ग्रामीणों की ये बात रहती है कि जमुना का जो पानी है रात्रि के टाइम आता है और उस समय आता है जब लोग सो रहे होते हैं। और मैं बताऊं कि परसों रात्रि जब जो हथनीकुंड बैराज का जल स्तर बढ़ा है तो रात 1 बजे के करीब वो बनना शुरू हुआ था, जो सुबह 8 बजे तक जो है 3 लाख तक जो है पहुंच गया था। तो ये एक बड़ा खतरा रहता है गांव वालों के लिए कि रात जब वो गहरी निंद्रा में होते हैं तब पानी आता है और कई बार इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं। लेकिन गनीमत यह है कि ग्रामीण कहीं ना कहीं पुराने जो इनके चलते आ रहा है कि हर बार जो बारिश से इन दिनों के अंदर देखा जाए तो बरसात के अंदर जमुना जो है रौद्र रूप दिखाती है और लोगों की नजरें भी जो है जमुना के ऊपर हथनीकुंड बैराज पर रहती है कि कितना पानी छोड़ा जा रहा है। छोटे से लेकर बड़े तक हर ग्रामीण की जो नजर है वो हथनीकुंड बैराज और जमुना पे ही रहती है और उसी से अपना जो है पहले कहीं ना कहीं उपराला कर लेते हैं, पहले कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर सतर्क रहते हैं कि पानी आ सकता है। तो कल भी ऐसे हुआ, काफी गाँव जो है पानी की चपेट में आए, हजारों एकड़ फसल जो है वो पानी की चपेट में आई। प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जरूर जारी की गई है, लेकिन स्कूलों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें तो उनकी कोई भी छुट्टी अभी तक जो है प्रशासन द्वारा निर्धारित नहीं की गई कि यमुनानगर में स्कूल बंद रहेंगे। क्योंकि देखा जाए जो जमुना के साथ साथ जो गांव है वहां जरूर गाँव को खतरा है और ग्रामीणों को ये जरूर कहा है कि जमुना के आसपास ना जाए। लेकिन बहुत से ऐसे गाँव जहाँ भूमि कटाव है और ग्रामीण इस बात को लेकर दहशत में है कि कई गाँव ऐसे है, जैसे टापू कमालपुर की बात करें तो उस गाँव से मात्र 500 मीटर की दूरी पर जो है जमुना बह रही है। और जमुना का जिस तरह से कटाव है, अगर इसी तरह वो कटाव लगातार जारी रहा तो अगर लगातार, क्योंकि बड़ी बात यह है कि जब जमुना उफान पर होती है तब वो इतना नुकसान नहीं करती। जब जमुना का पानी कम होना शुरू हो जाता है तब भूमि का कटाव जो है साथ साथ बढ़ना शुरू होता है और भूमि कटाव से जब लोगों को और किसानों को, किसानों की जमीन जो है जो उपजाऊ जमीन है वो जमुना में चली जाती है, जिससे किसान का काफी नुकसान होता है। तो लोग, ग्रामीणों को इस बात का भी भय है कि कहीं जमुना जो है उनके गांव तक ना पहुंच पाए। मैं बता दूं कि 2 वर्ष पहले भी टापू कमालपुर के अंदर इतना ज्यादा भूमि कटाव हुआ था कि प्रशासन का हर अधिकारी वहां मौके पर गया और वहां रेत के कट्टे लगाए गए, मिट्टी के कट्टे भर भर के लगाए गए ताकि भूमि कटाव को लोग रोका जा सके और उसके बाद वह स्टड भी बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जमुना का बहाव इतना तेज होता है कि उन स्टडों को भी बहाकर साथ ले जाता है और भूमि का जो है कटाव शुरू हो जाता है। ग्रामीण इस बात को लेकर काफी दहशत में है, क्योंकि गांव वालों का ये कहना है कि अगर जमुना में रुख
गांव की तरफ कर लिया तो उनका गांव जो है पूरी तरह से तबाह हो जाएगा ठीक है। और लोगों गांव वालों को कहीं और गांव शिफ्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत बाबा और सुशील कौशिक, आप दोनों का जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी